जैन समाज का सबसे पवित्र स्थल पूरे विश्व में है तो वो झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ का पहाड़ है, जिसे समीध शिखर जी कहा जाता है। उसको लेकर आप पूरे देश भर में इन दिनों आंदोलन देख रहे होंगे कि उसकी पवित्रता बनाए और बचाए रखने के लिए लोग डिमांड कर रहे हैं सड़कों पे उतर के, और कहा जा रहा है कि उसको पर्यटन स्थल घोषित ना किया जाए। पर्यटन स्थल घोषित होने से वहाँ लॉज खुलेगा, होटल खुलेंगे, वहाँ मांस मदिरा का सेवन होगा, रात्रि में भी लोग भोजन करेंगे। सामान्य तौर पे जैन समाज रात में भोजन नहीं करता। अब ये मामला सत्ता पक्ष और विपक्ष पर भी आ गया है। सत्ता पक्ष अर्थात जेएमएम, विपक्ष अर्थात बीजेपी। जेएमएम का मानना है कि पूर्व की सरकार इसके लिए दोषी है, रघुवर सरकार और मोदी जी की सरकार ने ऐसा किया है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी एक पत्र जारी करके कहती है ये आरोप से बचने का तरीका है। उन लोगों ने कहा है पत्र में कि 17 फरवरी 2022 को जारी झारखंड गजट संख्या 117 के असाधारण अंक में प्रकाशन के बाद ये मामला पूरा विवाद में हुआ। इसका मतलब जिम्मेदारी जेएमएम की है। इसमें पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के 28 दिसंबर 2021 के संकल्प संख्या इतना में झारखंड पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की थी। इसमें कहा गया था कि झारखंड राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ प्रकृति द्वारा कितने ही आकर्षक पर्यटन स्थल वरदान स्वरूप प्राप्त हुए हैं। यहाँ मनोन्मुख जलप्रपात, जंगल, जलाशय और देश विदेश से अधिक पर्यटकों की आकर्षित कर सकता है। राज्य में विभिन्न जगह हैं। जगह में बताया गया धार्मिक दृष्टिकोण से राज्य के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल। सुन लीजिए सब, धार्मिक पर्यटन स्थल। विवाद यहीं से शुरू हुआ है। उसमें बाबा बैद्यनाथ मंदिर देवघर, पारसनाथ मंदिर गिरिडीह, माँ कालेश्वरी, भद्रकाली, इटखोरी, रजरप्पा छिन्नमस्तिका मंदिर और बाबा बासुकी धाम ऐसे जारी किया गया है। आपका जो पॉलिसी है ना बीजेपी कर रही है, विवाद तो यहाँ से शुरू हुआ, तो जिम्मेदार कैसे हो गई रघुवर दास की सरकार? जेएमएम जिम्मेदार है इसके लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज इसलिए हो गई कि 22 फरवरी 2019 को उन्होंने एक अधिसूचना जारी किया था। उन्होंने मतलब रघुवर दास की सरकार ने। अच्छा। जिसका प्रकाशन 28 फरवरी 2019 को झारखंड के गजट में हुआ। उसमें 24 जिले के जो पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित किए गए उनका विवरण नहीं है। अच्छा। जिसमें आपको मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। विकास, पूरा डॉक्यूमेंट लो। जिसमें उन्होंने गिरिडीह जिले के पारसनाथ, पूरा ये लो डॉक्यूमेंट लो, पारसनाथ और आपको झारखंड धाम, एक और 3 जगह को पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित करने का काम किया। अच्छा। ये रघुवर सरकार का देन है। हम लोगों ने अपना जब पॉलिसी लाया टूरिज्म पॉलिसी पर, उस वक्त पर भारत सरकार का राजपत्र हमारे सामने था, जिसमें साफ तौर पे मैं कह सकता हूँ कि भारत का राजपत्र 2019 2 अगस्त उसमें लिखता है, देखिए जो चौथा पारा है, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य गिरिडीह जिले, ये भारत सरकार ने वहाँ पर वन्य प्राणी मतलब सेंचुरी के रूप में उसको दर्शाया, और इको टूरिज्म के तहत वो पूरा, आप यदि गजट पढ़ेंगे वो लगभग 22 पन्नों का गजट है, उसमें सारी चीज़ें दी हुई। अच्छा। तो अब आप बताइए कि यदि कोई फेडरल सिस्टम में यदि कोई राज्य सरकार को अपना पॉलिसी बनाना है, वो क्या भारत सरकार के गाइडलाइन के बाहर जाके बनाएगी? अच्छा, मतलब आप पूर्व में जो हुआ प्रकाशित उसको आधार बना के आप आगे का पॉलिसी में उसको लेकिन हमने वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं की। तो ये तो गलती से बीजेपी कह रहा है कि एक्टिविटी तो कहीं नहीं हुआ। वहाँ क्यों ऐसे बोल रहे हैं पॉइंट करके कि वहाँ कौन सा विकास का कार्य धार्मिक स्थल पे या कहीं भी हुआ हो? बैजनाथ धाम में हुआ।
तो आपको ये अंदेशा था कि वहाँ पे काम नहीं करना है? जी हाँ, हमें वहाँ पर जैन धर्म का जो उनकी जो भावना थी, हाँ, उसको सम्मान करना था। तो भावना तो आपकी पॉलिसी प्रकाशन के बाद आई उभर के सामने। नहीं 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 नहीं, पॉलिसी के तहत ही देखिए, ये रघुवर सरकार के गजट का है। इसमें गिरिडीह जिला के पारसनाथ, मधुबन, हरिहर धाम और झारखंड धाम, हाँ, ये 3 स्थान को पर्यटन के तौर पर विकसित करने का बात कही गई। हमने हरिहर धाम और झारखंड धाम में काम किया, हमने पारसनाथ में काम नहीं किया, क्योंकि हम समझते थे कि उससे वहाँ की जनभावना को ठेस पहुँचेगी। तो सरकार उस समय कोई पत्राचार नहीं की केंद्र को कि भैया गलती हो गया पिछली सरकार से, आप इसको रेक्टिफाई कीजिए गजट को? रेक्टिफाई कैसे? हम भारत सरकार को कैसे बताएं कि तुम्हारा गजट गलत है? कैसे बता सकते हैं? ये आपका अधिकार है कि हाँ भाई, अगर सरकार पिछली गलत की है तो हम नई सरकार उसको सुधार कर लेगी। इस पर इसका एक प्रारूप होता है। जब 20 तारीख को जैन समाज के लोग हम लोगों के पास आए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, लेकिन वो तो जैन समाज के लोग कह रहे हैं कि जब आपने पर्यटन पॉलिसी लागू किया उसके बाद हमारा ध्यान आकृष्ट हुआ, इसलिए हमने सत्र में मुख्यमंत्री को ध्यान आकृष्ट कराया कि आपका वो जो टूरिज्म पॉलिसी है वो फेवरेबल नहीं है। हाँ, तो जैन समाज को 19 का चीज 23 में याद आया। ये भी तो जैन समाज को बोलना चाहिए। उनको यदि 21 का चीज यदि 22 में याद आया, तो उनको तो 19 का चीज भी 23 में याद आया ना। देखिए, जैन समाज को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर पारसनाथ झारखंड का सिरमौर है। उनके लिए तो विश्व का सिरमौर है। उनके लिए तो वो हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च तीर्थ स्थल है, और हम भी मानते हैं उसको सर्वोच्च तीर्थ स्थल, और ये गर्व है हम लोगों को कि झारखंड में अवस्थित है। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि आज भारत सरकार अपने इस राजपत्र को विड्रॉ कर ले। दादा, एक बात हमको बताइए, मेरा दर्शक आपकी तरह इंटेलेक्चुअल नहीं है। आप कहे कि भारत सरकार का गजट में है, इसलिए हमारे वो पॉलिसी में आया, टूरिज्म पॉलिसी में। 3 साल तक हम लोग इसीलिए कोई वहाँ पे काम नहीं किए क्योंकि हमको पवित्रता बनाए रखनी थी। मेरा ये सवाल है कि जब राज्य सरकार को ये पता हो गया कि पिछली सरकार की गलती की गई है, तो क्या कोई केंद्र सरकार से पत्राचार किया गया गलती को सुधारने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए? देखिए, जब संज्ञान में चीज़ें आती जो हमारे जो सुमोटो हम लोगों ने लिया और उस पर काम नहीं किया, लेकिन अब जब आपत्ति उनके द्वारा लिखित आई है, अब सरकार उस पर आगे बढ़ेगी। कैबिनेट होगा, विधानसभा है, कई जगह है। पार्टी ने अपनी भावना से सरकार को अवगत करा दिया कि आप वहाँ पे कोई काम मत कीजिए, कोई एक्टिविटी मत कीजिए, पवित्रता बनाए रखिए। निश्चित तौर पर वहाँ की पवित्रता को कायम रखी जाएगी, उसको अक्षुण्ण रखा जाएगा। कोई वहाँ पे मतलब ये होटल, लॉज, बार ये सब नहीं खुलेंगे, कोई दारू दुकान नहीं खुलेंगे? काहे खुलेंगे जब वो पवित्र स्थान है? तो ये पार्टी ने भावना अवगत करा दी है अब सरकार निश्चित तौर पर। और सरकार पार्टी में हेमंत जी भी कार्यकारी अध्यक्ष है, ठीक है, और राज्य के मुख्यमंत्री भी है, उनको मालूम है, और वहाँ का जनप्रतिनिधि भी मेरा है, ठीक है, गिरिडीह का। तो मान लिया जाए कि अगली कैबिनेट में ये रेक्टिफाई कुछ हो सकता है? वो मान के हम सरकार नहीं, हम अपनी भावना से सरकार को अवगत करवा दिए, अब सरकार को निर्णय लेना। शुक्रिया। जैन समाज के लिए एक शांति भरी खबर है और सुखद खबर है। आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेएमएम के आपके वरिष्ठ नेता हैं, कह दिए है कि पार्टी की भावना से सरकार अवगत हो चुकी है, और सरकार भली भांति पूर्व से भी अवगत थी, इसीलिए कहा कि वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। लिहाजा अब इन दोनों के बीच का बात है। कह रहे हैं कि जैन समाज को भी समझना चाहिए कि हमारी गलती नहीं है, ये भाजपा की सरकार और रघुवर दास सरकार की गलती है, लिहाजा उनको माफ़ी मांगना चाहिए सार्वजनिक जगह पर। और जैन समाज को अब आंदोलन इस बात को लेकर जारी रखना चाहिए कि वहाँ पे बीजेपी माफ़ी मांगे सार्वजनिक रूप से। कह रहे जहाँ तक आंदोलन अभी फिलहाल हो रहा है पवित्रता कायम रखने की, तो हमारी सरकार भी प्रतिबद्ध है, हम लोग वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, पवित्रता भी बरकरार रखेंगे। लिहाजा जितने भी धर्म जैन समाज से लोग जुड़े हुए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग अब आराम से बिना आंदोलन किए भी रह सकते हैं,
और सरकार मतलब वर्तमान झारखंड सरकार ये मान रही है कि वहाँ पे किसी तरीके का टूरिस्ट एक्टिविटी नहीं किया जाएगा। इस बात का वचन पार्टी दे रही है। फिलहाल अब आपके ऊपर है कि आप आगे आपका समाज किस ओर इसको देखता है। हालांकि सत्ता पक्ष का लड़ाई किचकिच चलता है, सैंडविच की तरह आप बीच में मत आइएगा, इस बात की कोशिश जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। बायोन सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोन, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोन लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9th January 2023। Enroll now. बायोन, a leading institute for pre-medical exam। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www